गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सब? तो आज पढ़ा जाएगा। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? पहले वाले लेक्चर में चार्ज पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट, और चार्ज हो गया। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल किया था, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज छूटा हुआ है अभी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को कवर करना है हम लोगों को, एज वेल एज न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ पे। तो कुछ प्रॉपर्टी है चार्जेस की, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहला, चार्ज इज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? सब जानते हो, वेक्टर पढ़े हुए हो। जो वेक्टर नहीं पढ़े हुए हैं उनको बता रहा हूँ। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? सपोज देयर इज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, 2 माइक्रोकूलम्ब, राइट, 3 कूलम्ब, मतलब वैल्यू चार्ज की जो हो, डैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती है। कुछ सोच रहे होंगे, चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती है यार, कहाँ होती है? ठीक है, उसकी ओनली मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 2 कूलम्ब हो गया, सपोज करो 2 माइक्रोकूलम्ब, 3 कूलम्ब, 3 माइक्रोकूलम्ब, यू माइट टेक 3 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, ओके। तो चार्ज जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वाइल यदि किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन भी साथ में आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी याद है? स्पीड और वेलोसिटी में क्या पढ़ा था? स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं। 40 किलोमीटर पर आवर से हमारी बाइक जा रही है, हमने बाइक ली और हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भगा रहे हैं, दैट इज स्पीड, राइट। लेकिन आप हमसे ये बोलोगे कि हम सपोज करो मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टली, अपने मेडिकल कॉलेज से डायरेक्टली हम इटावा जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इटावा, राइट, या फिर इन द वेस्ट, मतलब विद स्पीड ऑफ आई एम ट्रैवलिंग with the car with the speed of 80 किलोमीटर पर आवर in the direction of Etawah, in the direction of west direction, that is vector quantity। और इस कंडीशन में स्पीड नहीं बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलेंगे वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और डायरेक्शन भी है इन द डायरेक्शन ऑफ इटावा और इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, राइट। अगर यही कहते कि आई एम ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे, वहाँ पे स्पीड हो गया, ठीक है। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी, कोई बताएगा? बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। जैसे कोई आरपी करके उसने कमेंट किया है, पूछा है बच्चे ने कि सर माइक्रोकूलम्ब
मिली कूलम, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अभी बेटा अभी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, उसमें सब बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, राइट। और देखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड बताओ बेटा, सेकंड क्या होगी? चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब क्या है इसका? एटम वाली लाइन पढ़ा होगा क्लास 9-10 में। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सेम चार्ज के साथ होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या फिर कह सकते हो टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड या इज कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे बेटा? टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या बोला? टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड, राइट। अब थोड़ा सा, ये तो फिजिक्स वाली लैंग्वेज सर बता रहे हो, चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्या है ये, क्या बता रहे हो? थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ ना। आओ प्रैक्टिकल बताते हैं। अभी हाथ में सभी के पेन होगा, कॉपी होगी, मोबाइल भी होगा क्योंकि मोबाइल ही से देख रहे हो, ठीक है। ये बताओ, तुम्हारा जो मोबाइल है, जो जिसके स्क्रीन पे अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, चार्ज होगा इस पे कि नहीं होगा? बताओ। चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज ऑन योर मोबाइल, नेट चार्ज ऑन योर पेन, नेट चार्ज ऑन योर कॉपी और रजिस्टर कितना होगा? नेट चार्ज मतलब टोटल नेट चार्ज कितना आएगा? बताओ। That will always be, नेट चार्ज होगा 0। That is total number of positive charges will be equal to total number of negative charges, right? ये हो गया हमारा, that is second property of the charge, that is charge is conserved, right? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसी को कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, बेहिचक कमेंट करो, सभी के डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। और जितने डाउट्स हो सकते हैं क्लियर करूँगा मैं, राइट। सेकेंड, अब थर्ड क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट इज कहाँ गया, कहाँ गया बेटा, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया वो वाला, कहाँ गया? स्किप कर गया था, इसीलिए देख के बता रहा हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे देख के बता रहे हैं, हाँ देख के बता रहा हूँ, स्किप कर गया। चार्ज इज, हाँ हटा, ये बताओ, सपोज करो कोई बॉल है, कॉस्को वाली बॉल है, या घर में फुटबॉल वॉलीबॉल होगी या बास्केटबॉल होगी, ठीक है। तो क्या उसमें चार्ज होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो जहाँ पे मास होता है, जहाँ भी मास होता है,
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। यदि मास है तो चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। तो जो चार्ज होता है हमारा, दैट इज चार्ज, वो हमेशा यदि मास है तो उस पर चार्ज रहेगा, ठीक है। तो थर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं, चार्ज की, दैट इज चार्ज is always associated with the mass, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। यदि मास है तो चार्ज होगा, ठीक है। हाँ बच्चा पार्टी, तो मास पढ़ रहे थे, चार्ज की प्रॉपर्टी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यदि चार्ज किसी बॉडी पे बढ़ेगा तो क्या मास बढ़ेगा? जैसे बता रहा हूँ, सपोज करो कोई बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, और दूसरे कंडीशन में निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये बात सभी के दिमाग में आनी चाहिए कि जब पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉडी पे जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव हुआ। निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ बेटा? निगेटिवली चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, राइट। एकदम 100% सही है ना? गलत है। कॉमनली अपने दिमाग में यही आता है कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उस पर जाएगा बॉडी पे, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदे में क्या है ना, अरे इलेक्ट्रॉन आया मेरे पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद चार्ज उससे लॉस हो गया, उसका मतलब चार्ज उसको छोड़ के चला गया, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट गलत है, 100% गलत है। अब होता क्या है, देखो, इस बॉडी से यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यदि कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी ले सकते हो, तुम्हारा मोबाइल हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, या फिर कोई मेटल बॉक्स होगा तुम्हारे घर में, टेबल होगा, या फिर गिलास हो गई तुम्हारी, कप ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, यदि उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। कब होती है? अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन द गिवन बॉडी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। निगेटिवली चार्ज्ड का मतलब होता है इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ये कह रहे हैं, ठीक है। यहां उल्टा कंसेप्ट हो रहा है, परेशान मत होना, सिंपल तरीके से समझना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इस बॉडी पे, तो जो हमारी बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, ठीक है। द बॉडी विल बी निगेटिवली चार्ज्ड, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें, ओके। चलो मैंने ये बता दिया, लेकिन थोड़ा सा ये नहीं लग रहा है, ये तो यार किताबी लाइन है, किताब में तो मिल ही जाता है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, कहीं कोचिंग के नोट्स में भी मिलेगा, जहाँ पढ़ोगे मिल जाएगा। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वाई? सर आपने तो बोल दिया कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। वाई सर? पूछना चाहिए ना, क्यों? बता रहा हूँ क्यों।
रीज़न इसका ये है, सपोज इस बॉडी को मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ ना, यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ध्यान देना, नॉट प्रोटॉन, वी आर टॉकिंग जस्ट हियर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एटम में क्या क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ओके। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। यहाँ पे आते हैं, बॉडी है, सपोज करो कोई बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, या ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब बताओ, कह रहे हो सर कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, हम क्यों माने यार? नहीं मानेंगे, जस्ट प्रूव इट। लो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज वाइल प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो इसमें सपोज करो 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, या 3 प्रोटॉन्स थे, जस्ट सपोज इट। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला चला गया, देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया बेटा। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो पहले 3 निगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, हाँ, ये देखो 3 निगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, इसको हटाओ, पहले इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ हो रहा था? तो इस पे नेट चार्ज पहले क्या था? 0 था बेटा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 निगेटिव चार्जेस एंड 3 पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो, अब ये हटा, अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है इस क्रिस्टल को, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब बताओ, बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बॉडी में कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। केमिस्ट्री याद आ रही है, 3 प्रोटॉन, ठीक है। तो इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो हमारी बॉडी जो होती है क्या हो जाती है बाबा? इलेक्ट्रॉन लॉस होने पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है बेटा। अब सेम कॉन्सेप्ट, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमारी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। कैसे निगेटिवली चार्ज होती है? यहाँ से समझेंगे, ठीक है। अब चलो ये सब हटाओ, फ्रेश डायग्राम में देखते हैं। फ्रेश डायग्राम में ये हमारी बॉडी, ठीक है। सपोज करो सेम 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, ठीक है बेटा। अब बताओ, when there is addition of electron, body gets negatively charged, right? Okay, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए निगेटिवली चार्ज और 3 प्रोटॉन हो गए पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यही तो पढ़ा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ईजिली चलना है, कॉन्सेप्चुअली हर स्टेप को समझते हुए। दैट इज़ आवर फिजिक्स, ठीक है। जहाँ लगेगा, जैसे वो पढ़ देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ थी। अब कहोगे सर उस लेक्चर में तो रटवा दिए,
यार कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिमेंबर रखनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है ना कि एग्ज़ाम आएगा तो आप कहोगे यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 9 × 10⁹ कैसे आ रहा है, तब तो सॉल्व कर चुके। 180 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स और आप निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। वो बता दूंगा कैसे आया था 9 × 10⁻, इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो ये हो गया, ओके। बेटा नोट करते जाना, नोट करते जाना, नोट करते जाना। चलो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज कंजर्व्ड, और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है। यदि चार्ज की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे बॉडी है या मास है, तभी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। क्या होगा? चार्ज इज़ ट्रांसफरेबल, या फिर कह सकते हैं कि चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र होता है। कैसे कैसे? जस्ट सपोज स्फेयर, एक स्फेयर लिया या फिर एक बॉल ले लो, हॉलो, और हॉलो स्फेयर लिया। हॉलो स्फेयर पे सपोज करो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव भी होगा लेकिन अभी बस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, राइट। कितने? 1 2 3 4 5, सपोज करो 6। एक दूसरा स्फेयर है, सेम हॉलो स्फेयर, हॉलो का मतलब क्या होता है? खाली, बीच में से खाली। सॉलिड का मतलब क्या होता है? पूरा भरा हुआ। हॉलो स्फेयर बॉल कौन सी? टेनिस की बॉल होती है, क्रिकेट की भी बॉल होती है, कॉस्को वाली, ग्रीन वाली, राइट। बास्केटबॉल हो गया। लेकिन यहाँ जो बॉल स्फेरिकल है ये कंडक्टिंग है दोनों, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है कह रहे हैं, ठीक है, अनचार्ज्ड है। ये जो स्फेयर है ये क्या है? अनचार्ज्ड बेटा। मीन्स देयर इज नो चार्ज ऑन दिस स्फेयर बट देयर इज चार्ज ऑन दिस स्फेयर, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को कांटेक्ट में लाया, दोनों चार्जेस को दोनों स्फेयर्स को कांटेक्ट में लाया। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? जो फर्स्ट स्फेयर पे चार्ज है सेकंड स्फेयर पे भी बट जाएगा। मतलब 6 चार्ज हैं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इस पे 3 चार्जेस थे ना, तो इस पे भी 3 चार्ज हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये 3 चार्ज इस पे हुआ, 3 चार्ज इस पे हुआ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा हॉलो स्फेयर, ठीक है, फर्स्ट, और ये सेकंड स्फेयर हो गया, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट हॉलो स्फेयर्स का। 2 हॉलो स्फेयर्स लिए थे और यहाँ पे प्रॉपर्टी देखा कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, मतलब चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड। तो फोर्थ मेरी प्रॉपर्टी हो गई चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड।
तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में एक बचा है, क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो बचा हुआ है। तो उसको इसी लेक्चर में देखें या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।